हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। 4 साल करना पड़ा इंतजार, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त। केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों का दिल खोल कर दिया उनका सम्मान। काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे 18 माह बकाया रियर की मांग, हो गया फुल एंड फाइनल फैसला। भुगतान को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। पेंशन बढ़ोतरी की चली आ रही मांग पर पेंशन धारकों की बड़ी ऐतिहासिक जीत। लाखों पेंशनरों की हो गई बल्ले बल्ले। फिटमेंट फैक्टर करता है वेतन बढ़ोतरी को निर्धारित। फिलहाल 2.57% चल रहा है। फिटमेंट फैक्टर 3.00% होने पर न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये। डीए यानी महंगाई भत्ते ने आखिरकार मारी बाजी। 40% से बढ़कर 51% होने से वेतन पेंशन में बड़ा फेरबदल। फैमिली पेंशन में बड़े बदलाव से महिला कर्मचारी पेंशन भोगी की मौज। ईपीएफओ को लेकर बड़ा अपडेट। फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर जोरदार खुशखबरी। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगी और जवानों से संबंधित वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। सभी खुशखबरियों को जानने से पहले पेंशन धारकों से संबंधित एक और बड़ी खुशखबरी की बात कर लेते हैं। देश भर में करोड़ों पेंशनरों को साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है। आमतौर पर सरकार पेंशनरों को अक्टूबर और नवंबर में सालाना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की डेडलाइन देती है, लेकिन रक्षा पेंशनरों के लिए इस डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है। डिफेंस के पेंशनर अब अपना सालाना जीवन प्रमाण पत्र 31 जनवरी 2024 तक जमा करा सकते हैं। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 30 नवंबर 2030 थी। रक्षा लेखा के प्रधान नियंत्रक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक डिफेंस पेंशनर को पहले जीवन प्रमाण पत्र 30 नवंबर 2023 को जमा करना पड़ता था। वेबसाइट पर पेंशनरों को 31 जनवरी से पहले जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कहा गया है। अगर आप ऐसे करने में विफल रहे तो अगले महीने से पेंशन बंद हो जाएगी। इसके बाद जीवन प्रमाण पत्र जमा करने पर ही दोबारा पेंशन चालू की जाएगी। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नियमों के मुताबिक साल में एक बार सभी राज्य और केंद्र के पेंशन होल्डर के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है। इसे पेंशनर के जीवित होने का प्रमाणित किया जाता है। लाइफ सर्टिफिकेट केवल 1 साल के लिए वैलिड होता है और इसे हर साल जमा कराना पड़ता है। अगर आपने अभी तक इसे काम को नहीं निपटाया है तो इसे जल्दी से जल्दी पूरा कर लें। केंद्र की मोदी सरकार ने लाखों पेंशनधारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सुना दी है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लाखों पेंशनर को समय समय पर कई बड़े तोहफे दिए जाते हैं। अब राज्य सरकार ने पेंशनर को एक और खुशखबरी सुना दी है। अब से आपकी पेंशन साल में 2 बार बढ़ाई जाएगी। जुलाई महीने में आपकी पेंशन में 5% की बढ़ोतरी और जनवरी महीने में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी इस हिसाब से कर्मचारी की पेंशन में हर साल 15% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इससे इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा देखने को मिलेगा। राजस्थान सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी कानून लागू कर दिया है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने ये कानून लागू किया है। इस कानून से हर साल पेंशन बढ़ेगी और साथ ही सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दी जाएगी। सरकारी कर्मचारी की पेंशन में जल्दी ही इजाफा होने जा रहा है। सरकार पेंशन की लिमिट को बढ़ाने की तैयारी में है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारी की पेंशन दुगनी हो जाएगी। फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सरकार ये फैसला लेती है तो फिर आपकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, लेकिन आपकी पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 रुपये पर ही की जाएगी। अब बात करते हैं 18 माह बकाया भुगतान के लेकर आई बड़ी खुशखबरी की। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय के बाद में 18 महीने के बकाया डीएआर पर बड़ा अपडेट आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार जल्द ही कर्मचारियों के खातों में 18 महीने के बकाया डीएआर का पैसा ट्रांसफर करने जा रही है। सरकार ने लोकसभा में भी 18 महीने के डीएआर के बारे में जानकारी दी थी। सरकार ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारी के रोके गए महंगाई भत्ते से सरकार को 34,402 करोड़ का फायदा हुआ था। 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर को जल्द ही डीएआर का पैसा मिल जाएगा। बता दें कि सरकार की तरफ से अभी तक डीएआर को लेकर कोई सहमति नहीं बनी थी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही 18 महीने का बकाया डीएआर का भुगतान कर सकती है। सरकार ने महंगाई भत्ते की 3 किस्तों पर रोक लगा दी थी। साल 2021 में इसे जून में बहाल कर दिया था। केंद्रीय कर्मचारियों की लगातार मांग है कि ये उनका हक है, इसका पैसा रोकना नहीं चाहिए। एरियर की डिमांड को लेकर कर्मचारी ने कोर्ट में भी अपील की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहकर विचार करने के लिए कहा था कि ये कर्मचारियों का हक है, इसे फ्रीज किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। लेकिन अब आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार 18 माह बकाया भुगतान को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो देश भर के करोड़ों कर्मचारी पेंशनरों के खातों में 2 लाख से ज्यादा रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
आगे डीए यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर आई बड़ी खबर की बात करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल का आगाज धमाकेदार रहा। अब उनके लिए छप्पर फाड़ खुशी इंतजार कर रही है। केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में जबरदस्त इजाफा हुआ है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में और भी बड़े तोहफे मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को अगला महंगाई भत्ते में इजाफे का तोहफा मिलेगा। हालांकि इसके लिए मार्च 2024 तक इंतजार करना होगा। जुलाई से दिसंबर 2023 के एएसपी इंडेक्स नंबर कन्फर्म हो चुके हैं। अब कम से कम केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता तो मिलेगा ही। नवंबर एएसपी इंडेक्स के नंबर्स आ चुके हैं, दिसंबर के नंबर अभी आना बाकी हैं। महंगाई भत्ते में अब तक 4% उछाल आ चुका है। मौजूदा डीए की दर 46% है। एएसपीआई आंकड़ों को देखें तो महंगाई भत्ते का स्कोर 49.68% पहुंच चुका है। अगर एएसपी इंडेक्स के आंकड़ों को देखें तो फिलहाल कर्मचारियों को 4% डीए बढ़ना कन्फर्म हो गया है, यानी कर्मचारी को डीए 46% बढ़कर 50% हो जाएगा। अगर दिसंबर के आंकड़ों में उछाल आता है तो कर्मचारी को डीए यानी महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 51% भी हो सकता है। वैसे तो यह नया साल केंद्रीय कर्मचारी पेंशन की कई बड़ी खुशखबरें लेकर आया है। साथ में फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया। फिटमेंट फैक्टर लगने की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी सीधे 6,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई थी। फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना निर्धारित किया गया था। हालांकि सिफारिश के मुताबिक इसे 3 रखने की बात कही गई। अगर ये 3 होता है तो मिनिमम सैलरी 21,000 रुपये बनती है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी इसे 3.68 रखने की डिमांड रखी। तब से ये मामला लंबित है। कई साल बीतने के बाद भी फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन अब बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उनका फिटमेंट फैक्टर नए साल पर रिवाइज होने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ चुकी है कि उनका फिटमेंट फैक्टर नए साल में रिवाइज होने वाला है। सूत्रों की माने तो सरकार कर्मचारी को खुश करने की तैयारी में है। ऐसे में उनका फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना से बढ़ाकर 3 गुना किया जा सकता है। हालांकि ये मौजूदा मांग से काफी कम है, लेकिन 3 गुना होने पर भी कर्मचारियों के पेमेंट के हिसाब से अच्छा खासा इजाफा होगा। सातवें वेतन आयोग सिफारिशों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है। केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी तय करते समय भत्तों के अलावा जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह कर्मचारी की बेसिक सैलरी को सातवें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुना करके निकाला जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर उनकी सैलरी 46,260 रुपये होगी। अगर इसे 3 मान लिया जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी 63,000 रुपये हो जाएगी। इससे कर्मचारियों को बम्पर फायदा देखने को मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी तय होती है तो इसके बाद तमाम तरह के भत्तों को जोड़ा जाता है, जैसे डीए, टीए, एचआरए, मेडिकल रिम्प्लेसमेंट वगैरह। डीए में बढ़ोतरी के बाद टीए उसी आधार पर बढ़ाया जाता है। डीए में बढ़ोतरी टीए से भी लिंक्ड है। इसी तरह एचआरए और मेडिकल रिम्प्लेसमेंट भी तय होता है। जब सारे भत्ते कैलकुलेट हो जाते हैं तो केंद्रीय कर्मचारी की मासिक सीटीसी तय होती है। सभी तरह के भत्ते और सैलरी फाइनल होने के बाद अब बात आती है मासिक प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी योगदान की। पीएफ और ग्रेच्युटी योगदान बेसिक सैलरी और डीए से लिंक होता है। केंद्रीय कर्मचारी का पीएफ और ग्रेच्युटी उसके फॉर्मूले से तय होता है। जब सारे भत्ते और कटौतियां सीटीसी से हो जाती हैं तब केंद्रीय कर्मचारी की टेक होम सैलरी तय होती है।